हेलो नमस्कार, मैं पवन चौधरी झलक प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज मैं आप लोग से एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी झलक प्रॉपर्टी से आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि अदर ब्रोकर या अदर बायर से आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ये पॉइंट इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप भी कंपेयर कीजिएगा कि आपको मार्केट में अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या ज़मीन आप ले रहे हैं या किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अदर कंपेयर में आपको बेनिफिट कहाँ कहाँ मिल पाएगी। बेनिफिट भी तो होती है ना भाई। आज के डेट में हर कोई कंपेयर करता है कि मार्केट में प्रॉपर्टी लेनी है तो सही बंदा कौन है, सही एजेंट कौन है और सही ब्रोकर कौन है। तो इसकी भी नॉलेज आपको देना पड़ेगा। इसकी नॉलेज के लिए मैं आपको आज डिस्कस करता हूँ कि टोटल मैं आपको 6 पॉइंट से समझाता हूँ कि आपको हम मार्केट से अलग कैसे अपना बिजनेस को करते हैं। और हम कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं करते, हम फुल टाइम बिजनेस करते हैं। तो फुल टाइम बिजनेस में भी आपको 6 पॉइंट देखनी चाहिए हर एजेंट और हर ब्रोकर के साथ में। इसमें पहला पॉइंट जो होता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। पहला पॉइंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आपको मार्केट में प्रॉपर्टी कोई क्लाइंट को बेचना नहीं है, आपको उसको उस प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी और सही सलाह देनी है ताकि वो उसमें माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट भी बताइए उस प्रॉपर्टी का, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए कि मैं जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उस सही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। कई बार मार्केट में लोग कई चीज़ों को हिडन रखते हैं और कस्टमर या क्लाइंट्स को नहीं बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर उनसे बिजनेस लंबे तौर पे और लंबे दिन तक करना है ताकि वो आपको रेफरल बिजनेस दे, आपको और कोई क्लाइंट आए तो वो आपको सही आपको रिकमेंड करे, तो उसके लिए आपको ये सब पॉइंट को अपने माइंड में रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से कस्टमर से डील करना पड़ेगा। आप दूसरा पॉइंट आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज के डेट में मार्केट में कई लोग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं पर सब एक के बोले दूसरे के बोलने से प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, पर जब लास्ट में रजिस्ट्री की टाइम आती है या कुछ भी आता है तो आपके सामने वाला आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है और उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी नहीं रहती है। अगर मार्केट में अगर चलना है तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर पार्टी कुछ चीज़ के बारे में आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा या और आपको उसके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। पार्टी कई प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। वो हो सकता है वो आपको बिल्डिंग प्लान मांग ले, आपको रेरा सर्टिफिकेट मांग ले, आपको फ्लोर प्लान मांग ले, आपको क्या बोलना चाहिए आपका टाउन का मास्टर प्लान मांग ले, टाउन एंड कंट्रीशिप का प्लान मांग ले। ये सब चीज़ की जानकारी हर किसी को नहीं रहती है। मार्केट में कई लोग आते हैं और बिजनेस चालू कर लेते हैं, पर भाई नहीं, मार्केट में आपको रहना है, मार्केट में आपको लंबा सौदा करना है, आपको 8-10 करोड़ 5 करोड़ सौदा करना है साल भर में, तो आपको ये सब चीज़ की नॉलेज और जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। अब अपन जो आते हैं तीसरा पॉइंट आते हैं प्रोवाइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी ले रहा है या वो बंदा आपका बाहर का बंदा है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी की आप कैसे मैनेजमेंट रखते हैं। वो कोई उसका बाउंड्री वॉल करवाइए, उसको उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर मार्केट में अगर कोई देखना चाहता है, कोई लेना चाहता है या वो खरीदना वो बेचना चाहता है तो आप कस्टमर को आ नहीं सकता है, तो आप जाके उस कस्टमर को विजिट करवाइए, उनको कस्टमर को बताइए कि ये प्रॉपर्टी में क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, क्या है। तो ये सब चीज़ भी मैटर करता है आपको बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए। जब तक आप ये सब चीज़ नहीं रखेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं हमारे, बहुत सारे ब्रोकर हैं हमारे जो केवल इसी के कारण से आते हैं और चले जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है पोस्ट सेल हैंडओवर सपोर्ट। पोस्ट सेल हैंडओवर सपोर्ट ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जो या और अदर्स जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो केवल प्रॉपर्टी बेचते तक ही कस्टमर से रिलेशन बना के रखते हैं और कस्टमर को पूछते हैं या कस्टमर को कॉल करते हैं। नहीं, अगर आपको लंबा रेफरल बिजनेस करना है और उस बिजनेस में आपको अच्छी इनकम करनी है तो
प्रॉपर्टी का आप उनको पूरा कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट दो, जब तक उस प्रॉपर्टी को वो फिर से सेल नहीं कर सकता है या वो अपना कुछ चीज़ उससे पैसा जनरेट जब तक नहीं करता है, तब तक उस प्रॉपर्टी के वो आपको थोड़ा सा साथ में उस कस्टमर को लेके चलना पड़ेगा। और एक और आता है आपका 5वां पॉइंट है, उसको बोला जाता है हेल्प विथ इंटीरियर डिजाइन। अगर कोई पार्टी आपसे प्लॉट ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर वो घर बनाएगा तो उसको बहुत सारे उसमें चीज़ों को उसको करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सपोर्ट दे देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का सपोर्ट दे दीजिए, पीओपी फॉल सीलिंग करना चाहता है पीओपी का सपोर्ट कर दीजिए, बिजली फिटिंग की सपोर्ट कर दीजिए, अदर मटेरियल का सपोर्ट कर दीजिए, उसके लिए डिज़ाइन बनवा दीजिए, घर का नक्शा बनवा दीजिए। ये सब चीज़ अगर आप अपने बिजनेस में ऐड करते हैं तो पार्टी आपसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करेगा और लंबा टाइम तक आपसे जुड़ा रहेगा। जब तक आप ये सब चीज़ को नहीं फॉलो करते, आपका पार्टी आपको छोड़ के दूसरे से काम करना चालू कर लेगा। 6वां पॉइंट आता है कि आप कस्टमर को लेना तो चाहते हैं, बहुत सारे कस्टमर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पर उनको होम लोन सुविधा दे दो, आपका फाइनेंशियल उनको फ्रीडम दे दो ताकि वो ज़मीन को अच्छे से ले सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई बार बजट कम रहता है तो सही कस्टमर अपनी ज़मीन नहीं ले पाता, नहीं चुन पाता है, तो उनको आप फाइनेंस की सुविधा दो ताकि वो आपसे कंटिन्यू जुड़े और लंबे टाइम तक आपसे बिजनेस करे।